मैंने सबसे ये सीक्रेट रखा और अपनी ही सिस्टर के साथ रिलेशनशिप में रहा, जो मुझसे 13 साल बड़ी है, लगातार 5 सालों तक। जैसे ही हम लालटेन फेस्टिवल के दिन अपनी फैमिली के सामने अपने रिलेशनशिप को कन्फेस करने की तैयारी कर रहे थे, मेरी 13 साल बड़ी सिस्टर ने पास आकर मेरे कान में कुछ कहा। उसने मजाक में कहा, मैं तुम्हारे साथ खेलते खेलते थक गई हूँ, तुम किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने सोचा था कि ये सुनकर वो कोई नाटक करेगी और मना कर देगी, लेकिन उसने अनायास ही शांत भाव से कहा, ठीक है। फिर उसने जश्न मनाने के लिए रेड वाइन की एक बोतल खोल दी। उसने अपने जैसे परेशान करने वाले इंसान से छुटकारा पा लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने अपनी फैमिली को मनाकर उसकी वार्निंग से शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद वो मेरे साथ बेहद ठंडा व्यवहार करने लगी। न सिर्फ वो हर रात मेरी इंटीमेसी को रिजेक्ट करती थी, बल्कि जब मैं कार एक्सीडेंट के बाद खून से लथपथ था, तब भी वो इस बात पर नाराज हुई कि मैं लापरवाह था। मुझे बाद में पता चला कि उसके दिल में एक मूनलाइट लव था, जिससे वो 18 साल से प्यार करती थी। मुझसे शादी करना सिर्फ अपनी फैमिली की अरेंज मैरिज को पूरा करना था। उस समय आखिरकार मुझे समझ आ गया कि जो प्यार मिन्नतों से मिलता है, वो मिटने वाला होता है। इसलिए दोबारा जिंदगी मिलने पर मैंने उसकी हर इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उस समय मैंने उसकी वानिंगान को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी खेलते खेलते थक गया हूँ, ब्रेकअप करते हैं। उसकी वानिन एक पल को अचंभित रह गई। सोचा कि उसने सही से सुना नहीं। जुयू, क्या तुम्हें पता है मैंने अभी क्या कहा। मेरे चेहरे पर एक शांत बेफिक्र मुस्कान अब भी थी। मुझे पता है, तुमने मुझसे कहा था कि कोई और ढूंढ लूं। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती, तो अगर सुवानिंग ने कुछ भी ऐसा कहा होता जिससे मुझे जरा सी भी नाराजगी होती, मैं एक चिपचिपे कुत्ते की तरह उसका हाथ पकड़कर पागलों की तरह झटकता रहता, जब तक वो मान नहीं जाती कि उसने गलती की। लेकिन इस बार मैंने उसकी इच्छा पूरी करना चाहा और खुद को भी आजाद करना चाहा। सुआन ने माथा सिकोड़ा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, पास की टेबल से गिलास के टूटने की आवाज आई। फिर एक शख्सियत रोती हुई दरवाजे से गायब हो गई। शोर सुनकर पास की टेबलों पर बैठे लोगों ने सिर घुमाकर देखा। मेरी बड़ी सिस्टर यून ने अपनी गुआनी को एल्बो मारा। क्या वो शख्स नहीं था जिसने गिलास तोड़ा? तुम्हारा एक्स? तुम उसे आज यहाँ क्यों बुला लाए? नए साल में चीजें तोड़ना अच्छा नहीं है। कहीं तुम्हारी वजह से तो नहीं? उसकी वानिन की खूबसूरत भौहें और भी सिकुड़ गईं। वो उठी और तेजी से दरवाजे की तरफ चली गई। कुछ ही देर में बाहर का रोना धीरे धीरे कम होता गया। फिर वो प्रेमियों जैसी फुसफुसाहट में बदल गया। खाने की प्लेटें एक के बाद एक आती रहीं। मैं अपने कटोरे में खाना बेरुखी से खाता रहा। अगर पहले होता तो हर प्लेट आने पर मैं उसकी वान के लिए खाना निकालता या उसके छोटे कटोरे में कुछ डालता। जब से मैं उससे मिला हूं, ये मेरी आदत रही है। उसके काम के कई फोन आते हैं। अक्सर खाने के बीच में उठकर फोन पर बात करने चली जाती है। हर बार जब वो मुझे उसकी WMING के लिए इतना समर्पित देखती, तो मेरी सिस्टर को हमेशा जलन होती थी। आदमी, तुम फिर से उसकी वार्निंग को खाना दे रहे हो। अपनी सगी बहन के लिए भी तुम इतने ध्यान से नहीं होते। मैं समझ गई, क्या तुम उसकी वानी से प्यार करने लगे हो? कई बार मैं सच बोलने को हो आया, लेकिन हर बार उसकी वान अजीब तरह से हमारे बीच दूरी बना देती। मेरे बालों को ऐसे सहलाती जैसे छोटे भाई के साथ करती है। मुस्कुराकर कहती कि मैं उसका छोटा भाई हूं। मैं भी सहज भाव से उसकी मंशा समझ जाता था। वो कहना चाहती थी कि वो हमारे रिलेशनशिप को सबके सामने नहीं लाना चाहती। पूरे 5 सालों में उसने अपने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में कभी कुछ पोस्ट नहीं किया। यहाँ तक कि सिर्फ मेरे लिए दिखने वाला कंटेंट भी नहीं। लगता था वो हमारे बीच के प्यार के कोई निशान छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता था, इसलिए बार बार परछाइयों में छिपने को तैयार हो जाता था। मुझे चुपचाप खाता देख मेरी सिस्टर ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, तुम जाकर वानी सिस्टर को देख क्यों नहीं आते? कहीं वो किसी और लड़के के साथ भाग न जाए। जिस हाथ से मैं चॉपस्टिक थामे था, वो रुक गया। उसका किसी के साथ भागना मेरे उसके भाई होने से क्या वास्ता? मेरे लिए उसके मामले में दखल देना जरूरी तो नहीं है ना? यह सुनकर मेरी सिस्टर ने मुझे गंभीरता से देखा, जैसे मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। तभी सुआनिन और संचेन वापस आ गए। संचेन की आंखें लाल थीं, जैसे अभी अभी रोया हो। सुआनिन उसका हाथ पकड़े कभी कभी उसे दिलासा दे रही थी। ये देखकर मेरी सिस्टर ने ताली बजाई। वानिंग निंग, संचेन, तुम लोग मान गए ना? उसके बोलते ही उसकी वानिंग ने अचानक मेरी तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखी। क्या बकवास कर रही हो? वो और मैं कई सालों से पुराने क्लासमेट हैं। थोड़ी सी फिक्र दिखाने में क्या बुराई है? मेरी सिस्टर बेशर्मी से पास आ गई। मैं भी तो तुम्हारी पुरानी डेस्कमेट हूं। क्या तुम मेरे लिए भी थोड़ी सी फिक्र नहीं दिखा सकती? उसकी वानिंग ने मुस्कुराकर उसे एक धक्का दिया। सन चेन की नाजुक और आश्रित शक्ल देखकर मैंने अपनी सिस्टर को हटाया। सिस, तुम दूसरी बहन और सनचेन भाई की दुनिया में खलल मत डालो। जल्दी आकर खाना खाओ। यह कहकर मैंने उसकी वानिंग को एक चमकती मुस्कान के साथ देखा। है ना, दूसरी बहन? यह टाइटल सुनकर उसकी वानिन एक पल को ठिठक गई। उसने मुझे एक अटल भाव से देखा, लेकिन अंतत उसने कुछ नहीं कहा। वो सनचेन को लेकर वहां से चली गई। जैसे ही दोनों टेबल से गए, आसपास के लोग गपशप करने लगे।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मूनलाइट वाइट लव का बड़ा जादू होता है। आज रात उनकी बातचीत देखकर लगता है कि वो फिर से मिल जाएंगे। बिल्कुल। उस समय संजय को किडनी खराब होने की वजह से तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। सुहानिन ने बिना 2 बार सोचे अपना किडनी उसे दे दिया, इससे पहले कि वो पूरी तरह ठीक होता। वो हॉस्पिटल के कमरे में उसकी देखभाल करने दौड़ी चली गई। उसने अपनी जान का आधा हिस्सा उसे दे दिया। अब जब संचयन वापस देश आ गया है तो शायद वो दोबारा अलग नहीं होंगे, है ना? ये बातें सुनकर मेरा दिल इतना दुखा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। पता चला उनकी किस्मतें बहुत पहले से ही गहराई से जुड़ी हुई थीं। बस मैं एक बेवकूफ था जो उसके साथ उस रिलेशनशिप को निभा रहा था जो रोशनी में नहीं आ सकती थी। पिछली जिंदगी में सुहानी और मेरी शादी के बाद रिश्ते में बहुत बदलाव आ गया। हम न सिर्फ अलग अलग कमरों में सोते थे, बल्कि खाने के बर्तन भी अलग अलग रखने पड़ते थे, जब तक उसके माता पिता ने हम पर बच्चे पैदा करने का दबाव नहीं डाला। नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन वो संचेन के घर जाकर रुक गई और पूरी रात घर वापस नहीं आई। और एक सर्दी में मुझे फ्लू हो गया था। मैं बिस्तर पर था, कोई ताकत नहीं थी। मैं चाहता था कि वो मुझे हॉस्पिटल ले जाए। उसने ओवरटाइम का बहाना बनाकर झुंझलाकर मना कर दिया। फिर मुंह फेरकर संचेन के साथ एक घड़ी की दुकान पर घड़ी चुनने चली गई। सेल्स गर्ल ने उन्हें प्यार करने वाली कपल बधाई दी। जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था और मैं सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था, मैंने दर्द से उसे फोन किया। उसने चिढ़कर जवाब दिया, बस एक कार एक्सीडेंट है, कोई मरने वाला है क्या? चिल्ला क्यों रहे हो? खुद 120 कर लो, हॉस्पिटल बहुत बिजी है। अगर कोई और बात नहीं तो मैं रखती हूँ। जब मैंने फिर फोन किया तो फोन बंद था। उस रात जब मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा था, मैंने देखा कि सन चेन ने लगातार 8 अपडेट डाले थे। सब तस्वीरें थीं जहां उसकी वान उसे उसके बर्थडे पर डिज्नीलैंड ले गई थी। हर 9 फोटो वाले ग्रिड में केंद्र हमेशा उसकी सुनी चेन को किस करता हुआ था। उस समय मेरी जीने की सारी इच्छा जाती रही। आखिरकार मैं ज्यादा खून बहने से मर गया। फिर भी सुवानिंग यही सोच रही थी कि मैं उसके बर्थडे लंच में ड्रामा कर रहा हूं। सुवानिंग के बिना सब अपनी अपनी धुन में मस्त थे। मेरा मन नहीं लगा। खाना खत्म करके मैं चला आया। पहले उसकी वानिंग मुझे हर 3 मिनट में मैसेज करती थी। आज रात वो असाधारण रूप से शांत थी। बाहर नए साल का जश्न मनाते पटाखों की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे नए साल की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। रात के 1 बजे एक पटाखे ने खिड़की को रोशन कर दिया। उसकी वान, जो शायद ही कभी कुछ पोस्ट करती थी, ने अचानक से अपडेट कर दिया। तस्वीर में सनचेन गहरी नींद में था, उसके कंधे पर सिर टिकाए। कैप्शन में सिर्फ एक शब्द था। पोस्ट करने के बस 1 मिनट बाद ही कमेंट सेक्शन भरने लगा। आप दोनों को लंबी उम्र देखो, शादी मुबारक हो। उन्हें 100 साल के सुख की कामना करने वाले अनगिनत कमेंट थे। मैंने कैजुअली लाइक कर दिया, लेकिन जब मैंने उस सोशल मीडिया पोस्ट को रिफ्रेश किया तो वो पहले ही गायब हो चुकी थी। अगले पल सनचेन ने मुझे मैसेज किया, वानिन, सिस्टर मुझे घर ले गई। गलती से मैं उसके कंधे पर सो गया। बहुत देर हो गई है, उसे अकेले वापस जाना ठीक नहीं लगता, तो मैंने उसे पहले आज रात अपने यहाँ रुकने दिया। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मैंने बेरुखी से जवाब दिया। वैसे भी अब से स्विंग जहां भी रहे, जो भी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। बस जब मैं सोने वाला था, उसकी वार्निंग ने भी मुझे मैसेज भेजा। संचेन अभी अभी देश लौटा है। उसने नए साल के लिए ज्यादा कपड़े नहीं खरीदे। क्या तुम्हारे पास कुछ नए हैं? कल उसके पहनने के लिए उधार दे देना पहले। मॉल बंद है और उसके पास खरीदने का टाइम नहीं है। ये मैसेज देखते ही मेरा पहले से निराश मूड तुरंत नीचे गिर गया। मुझे लगा मैं अपनी पिछली जिंदगी में अंधा रहा हूंगा कि उससे प्यार कर बैठा। मैंने खुद के लिए जो नए कपड़े खरीदे थे, वो मैंने खुद नहीं पहने थे, और वो चाहती थी कि मैं वो उसकी प्यारी शख्स को दे दूं। वो मुझे क्या समझती थी? मैंने बिना जवाब दिए फोन बंद कर दिया। उम्मीद नहीं थी कि अगली सुबह वो सन चेन को लेकर मेरे दरवाजे पर आ जाएगी। सुबह 10 बजे सुवानिन ने दरवाजे की घंटी बजाई। मेरी सिस्टर दौड़कर दरवाजा खोलने आई। सुवानिन और सन चेन को दरवाजे पर तोहफों का एक बहुत बड़ा ढेर लिए देखकर मुझे छोड़कर पूरे परिवार ने खुशी से उनका स्वागत किया। सुवानिन के माता पिता कम उम्र में ही मर गए थे और उसे उसकी दादी ने पाला था, क्योंकि वो हमारी पड़ोसी थी। मेरे माता पिता उसे काफी दिनों से अपनी बेटी मान चुके थे। सुवानिन घर में आई और उसने मुझे बहुत देर तक गहरे भाव से देखा। मेरी माँ ने सनचेन से मुस्कुराते हुए कहा, यही होगी इसकी गर्लफ्रेंड। कई सालों में तुम्हें नहीं देखा, बहुत हैंडसम हो गए हो। सनचेन पूरे मुस्कुराहट में था। शुक्रिया आंटी, पिछली बार मिले कई साल हो गए। आंटी आप उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं। सनचेन सच में मीठा बोलना जानता था। बस कुछ ही शब्दों में मेरे माता पिता को बहुत खुश कर दिया। उसी समय मेरी माँ ने जिद किया, तुम अपने रूम में क्या कर रहे? जल्दी आकर कुछ पी लो। मैं आज्ञाकारी भाव से उठा और अगवानी सनचेन के लिए 1 कप चाय ले आया। नया साल मुबारक हो, दूसरी बहन और सनचेन भाई। मुझे देखते हुए उसकी वानिंग के चेहरे का भाव बहुत अजीब था। बाथरूम में रहते हुए उसने अचानक मुझे एक मैसेज भेजा, किस बात पर नाराज हो? मैंने उसे अनदेखा ही किया। दोपहर के खाने के दौरान सीटों को लेकर हमारे बीच एक छोटी सी घटना हुई। मैं अपनी आदत वाली सीट पर खाना खाने बैठ गया। सुवानिन कुछ कहे बिना मेरे पास बैठ गई। वो मेरी सिस्टर की सीट थी।
मेरी सिस्टर ने अपनी सीट भरी देखा, फिर सनचेन के बगल वाली खाली सीट देखकर बोली, हे भगवान, तुम मेरी सीट पर क्यों बैठ रहे हो? जल्दी जाकर अपने बॉयफ्रेंड के पास बैठो। ये कहकर उसने सुआनिन को ऊपर उठने के लिए खींचा। थोड़ी हलचल के बाद सुआनिन आखिरकार मेरे सामने बैठ गई। वो मुझे गहरी नजर से देख रही थी। मैंने नजरें फेर लीं और चुपचाप खाना खाने लगा। खाने के आधे रास्ते में वो एक फोन कॉल लेने चली गई। सामने रखे छोटे खाली कटोरे को देखकर मैंने खाने का एक निवाला निगला और आखिरकार उसे अनदेखा करना चुना। जब वो वापस आई तो उसने अर्थपूर्ण नजर से छोटे कटोरे को देखा, फिर मुझे देखा। मेरी सिस्टर ने नोटिस किया और जल्दी से समझाया, हम सब यहाँ खाने के लिए एक फैमिली की तरह हैं। कोई भी तुमसे छीन नहीं रहा है, इसलिए जुई पर चीजें मत थोपो। तभी मेरी माँ ने सुआनिन को देखा, फिर एक उकसाने वाली नजर से मुझे देखा। जुयू, तुम्हारी वार्निंग सिस्टर इस साल अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आई है। तुम कब कोई लड़की घर लाओगे ताकि हम भी देखें? सुआनिन ने मुंह खोला, लगता था कुछ कहना चाहती थी। मैंने उससे पहले कहा, पापा, माँ, बहनों, अगर तुम्हारे पास किसी से मिलवाने वाला है तो कृपया करो। पहले जब ऐसे सवाल सामने आते थे तो मैं हमेशा साफ मना कर देता था। इस बार मेरा रवैया बदला देखकर मेरी सिस्टर तुरंत भावुक हो गई। श्यो यू, आखिरकार तुम समझदार हो गए। जब तुम किसी को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हारी बड़ी बहन खाना खत्म होने के बाद कुछ हसीनाओं से तुम्हारा मिलवाना अरेंज कर देगी। मैंने हंसकर कहा, ठीक है। जब सब बातें और हंसी मजाक में मशगूल थे, सुआनिन ने अचानक हमारे बीच कहा, आंटी, मजाक मत करो। सनचेन सिर्फ एक पुराना क्लासमेट है। मेरी माँ एक पल को अवाक रह गई और सनचेन की मुस्कान उसी पल जम गई। मेरी सिस्टर, जो हर बात में टांग अड़ाने से नहीं चूकती थी, बीच में कूद पड़ी, तो फिर तो तुम सिंगल ही रहोगी। क्या मैं तुम्हारा परिचय जूही से करवा दूं? ये शब्द सुनते ही मेरा पहले से व्याकुल दिल और तन गया। सुआनिन ने मेरी सिस्टर को एल्बो मारा। जूही मेरा भाई है। मैंने पूरी ताकत से गहरी सांस ली और एक नेचुरल सी मुस्कान बनाने की कोशिश की। बिल्कुल सिस, बकवास मत करो। सुआनिन मेरी दूसरी बहन है। खाना खत्म करने के बाद सुआनिन सन चेन के साथ चली गई। उसके बाद के कई दिनों तक हमने एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। मैं हमेशा की तरह खाता पीता रहा और क्लास की किसी भी मीटिंग में एक्टिव तरीके से हिस्सा लेता रहा। नए साल के 5वें दिन की रात को मेरी सिस्टर की एक क्लास की मीटिंग थी। मुझे कोई प्लान न देखकर उसने जिद करके मुझे भी चलने को कहा। मैं पहले ही जल्दी सो गया था। मैंने किसी भी तरह जाने से मना कर दिया, लेकिन उसने कहा, आज रात तुम्हारी दूसरी बहन की जिंदगी का सबसे अहम पल है। उसके भाई होने के नाते तुम्हें वहां मौजूद रहकर ये देखना चाहिए। पार्टी में पहुंचकर ही मुझे पता चला कि सन चेन आज रात की मीटिंग का इस्तेमाल अपनी वार्निंग से माफी मांगने और दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए करने वाला था, जैसा कि कहा जा रहा था। सन चेन के देश लौटने के बाद दोनों के बीच भावनाएं साफ तौर पर तेजी से गर्म हो गई थीं। उनके फेक होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। एक ज्वेलरी स्टोर में काम करने वाले क्लासमेट ने कहा, वो सुआनिन परसों मेरी दुकान पर अंगूठी चुनने आई थी। 90% संभावना है कि वो सन चेन के लिए है। मैं अपनी सिस्टर के लगभग सभी क्लासमेट्स को जानता था। मुझे आता देख काफी लोगों ने मुझे हाय हेलो कहा। उन्होंने मजाक किया कि मैं क्लास की जो सिंगल लड़कियां हैं उनमें से चुन लूं। मैं हंसा और उनके साथ हंसी मजाक किया। ज्यादा दूर नहीं। उसकी वानिन चुपचाप देख रही थी, एक शब्द नहीं बोली। डिनर शुरू होने से पहले सन चेन ने मुझे एक तरफ बुलाया। यू, मुझे पता है कि वानिन तुमसे काफी अच्छा व्यवहार करती है। वो तुम्हारी बात सुनने को तैयार रहती है। इसलिए बाद में जब मैं अपनी भावनाएं कबूल करूं तो कृपया मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कह देना, ठीक है? इससे हमारे फिर से मिलने की संभावना और बढ़ जाएगी। सनचेन बाहर से शांत और सज्जन लग रहा था, लेकिन उसके दिल में बुरी नीयतें भरी थीं। वो जानता था कि मुझे उसकी वार्मिंग पसंद है, लेकिन क्योंकि वो इसे सबके सामने नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी परेशानियां निगलकर चुप रहता था। वो उसकी वार्निंगान के लिए मेरे प्यार को कमजोरी बनाकर मुझे तब तक तंग करना चाहता था जब तक मैं मर न जाऊं। लेकिन सनचेन जो नहीं जानता था वो ये था कि अपनी पिछली जिंदगी जीने के बाद मैं पहले ही उसकी वार्निंग को छोड़ चुका था। इसलिए मैं उससे भी ज्यादा चमकती मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल, टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों की पूरी मदद करूंगा। सनचेन ने एक मुस्कान बिखेरी और प्राइवेट रूम में वापस चला गया। डिनर टेबल पर पता नहीं उसकी वार्मिंग को क्या हो गया। वो पागलों की तरह मेरे कटोरे में खाना भरने लगी, ठीक जैसे मैं उसके लिए पहले खाना भरता था। जैसे ही वेटर ताजा गर्म चिकन का एक नया ऑर्डर लेकर आया और उसने एक टुकड़ा लेकर मेरे कटोरे में रखने को था। मैंने हाथ बढ़ाकर अपना कटोरा ढक लिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, दूसरी बहन, मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं खुद नहीं ले सकता? सनचेन के कटोरे में डालो। चिकन का वो टुकड़ा हवा में ही अटका रह गया, बड़े अजीब तरीके से। ये देखकर सनचेन ने अपना कटोरा उठाया और हाथ बढ़ाया। वार्निंग सिस्टर, कौन जाने, शायद जुयू भाई को पसंद करने वाली लड़की यहीं मौजूद है। उसकी इतनी चिंता मत करो। बात करते ही मौजूद क्लासमेट्स एक एक कर खड़े हो गए और सनचेन को स्वदेश वापसी की शुभकामनाएं देते हुए उसके साथ टोस्ट करने लगे। जैसे ही सनचेन ने अपना गिलास उठाया, उसकी वार्निंग ने उसे छीन लिया।
सनचेन को हाथ लगाते ही नशा हो जाता है। मुझे ये गिलास उसकी तरफ से पीने दो। ये कहकर सुवानिंग ने गिलास उठाया और एक घूंट में पी गई। सबने तालियां बजाईं और जयकारा लगाया। उसकी वार्निंग को एक के बाद एक गिलास पीते हुए और उसका चेहरा शराब के नशे में लाल होता देख तभी जाकर संचेन ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। वार्निंग, तुम्हें मेरे लिए इतना नहीं पीना चाहिए। पता नहीं उसकी वार्निंग नशे में थी या नहीं, लेकिन उसने बहुत मुलायम नजर से संचेन की तरफ देखा। कोई बात नहीं, तुम्हें शराब नहीं सहती। वो तुम्हें साफ तंग कर रहे हैं। उन शब्दों से पूरे प्राइवेट रूम में हलचल मच गई। मुझे पता था कि उसकी वार्निंग की जिंदगी का सबसे अहम पल आ रहा था। संचेन का चेहरा लाल था। वार्निंग, इतने सालों के बाद भी मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? सबने मेरे सिवा तालियां और जयकारे शुरू कर दिए। माहौल बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया था। हीरो बहादुरी से प्यार का इजहार कर रहा था। बस हीरोइन से एक कन्फर्मेशन सिग्नल की जरूरत थी। एक बेसब्री से इंतजार किया जा रहा लव स्टोरी, एक आसमानी जोड़ी बनती दिख रही थी। स्पॉटलाइट के नीचे उन दोनों को देखते हुए मैं भी तालियों और चीखों में शामिल हो गया। संचेन भाई जैसा समर्पित और हैंडसम आदमी सच में दुर्लभ है। दूसरी बहन, क्या तुम पिघल नहीं रही हो? हाँ बोलो। सुवानिन ने मुझे देखा और अचानक बोली, जुयू, आज तुम्हें क्या हो गया है? दूसरों का हमें उकसाना एक बात है, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड होकर क्यों दबाव बना रहे हो? उसके बोलते ही वहां मौजूद सब सन्न रह गए। मेरी सिस्टर सबसे पहले संभली। उसने हैरानी से उसकी वार्निंग की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। जुयू, उसने तुम्हें क्या कहा? बॉयफ्रेंड। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर सफाई दी। सिस, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि दूसरी बहन नशे में है? वो बस मजाक कर रही है। सुवानिन बहुत नाराज लग रही थी। उसने सन चेन को हटाया और मेरी तरफ चलने लगी। जैसे ही मैं एक कदम पीछे हटा, उसकी वार्मिंग के पीछे से गिलास के टूटने की आवाज आई। जब उसने घूमकर देखा तो सन चेन की पिंडली पहले ही टूटे कांच से कट चुकी थी। ये देखकर सुवानिन ने सब कुछ छोड़ा और तुरंत दौड़कर सन चेन को उठाने में मदद करने लगी। उसका घाव देखकर उसकी वानिन की भौहें बड़ी चिंता में सिकुड़ गईं। सन चेन ने पहले मुझे एक नजर देखा, फिर उसकी वानिंग को बड़े दर्द से देखा। वानिंग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी मुझे छोड़ो, वरना लोग हमारे रिलेशनशिप को गलत समझेंगे। जीव भाई का चेहरा ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम उसे देखने नहीं जाओगे? उसकी आवाज ना ज्यादा ऊंची थी ना ज्यादा धीमी, बस इतनी थी कि मेरे कानों तक पहुंच जाए। उसने जानबूझकर ऐसा किया था। लक्ष्य था सबके सामने सुवानिन को अपने रिलेशनशिप को साफ करने के लिए उकसाना, लेकिन उम्मीद के खिलाफ। सुवानिन गंभीर चेहरा बनाए अंत में कुछ नहीं बोली। उसने मुझे एक त्वरित नजर देखा और फिर संचेन से कहा, इसे इग्नोर करो, पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। ये कहकर उसने संचेन को प्राइवेट रूम से बाहर निकलने में मदद की। जैसे ही वो गए, मेरी सिस्टर बेसब्री से पास आकर गपशप करने लगी। वो सुवानिन नशे में कभी नहीं होती। मुझे बता, तुम दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है? मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं। हो सकता है संचेन भाई ने अचानक मांग की और वो बस उसे प्रोसेस कर नहीं पाई। मेरी सिस्टर कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। खाना खत्म होते ही मैंने कोई बहाना बनाकर चले जाना चाहा। पार्टी के बाद मैं अकेले गली में चल रहा था। गलियां कपल्स और 3-5 के ग्रुप से भरी थीं। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। सब सड़क के किनारे पटाखे फोड़ने के लिए ग्रुप्स में इकट्ठा हो रहे थे। जब मैं अपने घर की लगभग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो मैंने उसकी वार्निंग को देखा। मैंने कदम बढ़ाए और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उसने एक कदम आगे बढ़कर मुझे रोक लिया। मैं बच निकला, लेकिन उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी नहीं जीता होता तो शायद मैं उस गर्मजोशी और कृपा के लिए तरसता, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी जीने के बाद मैंने ठंडे भाव से उसे हटाया। दूसरी बहन, ये मेरे घर का ग्राउंड फ्लोर है। कहीं मेरे माता पिता देख लें और गलत समझ बैठे तो। सुवानिन एक पल को रुक गई। मेरी तरफ बढ़ा हुआ हाथ आखिरकार हटा लिया। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम उस भीड़ के साथ शोर मचाने क्यों शामिल हो गए? मैंने बेरुखी से कंधे उचका दिए। मैं तो सही था। संचेन तुम्हें अभी भी नहीं भूले और तुमने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। फिर से एक होना तो बस स्वाभाविक है। मैं सच कह रहा हूं। लेकिन उसकी वार्निंग ने इसे अलग तरह से लिया। उसने मुश्किल से मुस्कान का एक संकेत दिखाया। तुम अपनी क्या भूल गए? वो कौन था जिसने पहले कहा था कि अगर मैं किसी भी लड़के के बहुत करीब आई तो? मैंने अचानक हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, सुवानिन, हम ब्रेकअप कर चुके हैं। सुवानिन फिर से जम गई, ये सुनिश्चित करने के बाद कि मैं मजाक नहीं कर रहा। वो आखिरकार घबरा गई। किसने कहा कि हम ब्रेकअप हो गए? मैं मानता नहीं हूं। तुम क्या नहीं मानते? इससे पहले कि वो कुछ बोलती, पीछे से मेरी सिस्टर की खुशामदी आवाज आई। मैंने मुड़कर मुस्कुराते हुए सफाई दी। दूसरी बहन संचेन भाई को घड़ी देना चाहती है। वो खासतौर पर मुझसे पूछने आई थी कि तुम लोगों को कौन से स्टाइल पसंद है। उसने कहा अगर मैं सही से जवाब नहीं दूंगा तो मुझे घर में नहीं आने देगी। ये सुनते ही उसकी वानिन का चेहरा बिगड़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब वो कुछ कहने को थी, मेरी सिस्टर ने उसे टोक दिया। अगर संचेन के लिए है तो उससे खुद पूछो, मेरे भाई से क्या पूछ रही हो? या तुम जुयू को घड़ी देना चाहती हो? वो आखिरी बात सुनकर उसकी वानिन का चेहरा हल्का लाल हो गया। मैंने उसकी वानिन की उंगलियां ली और उसे अपनी बांह से एक एक करके हटाया।
जब से तुमने सनचेन भाई के साथ फिर से रिलेशनशिप बनाने का फैसला कर लिया है। दूसरी बहन, तुम अभी उसके पास क्यों नहीं जाती? उसकी टांग में चोट आई है, किसी को देखभाल चाहिए। यह सुनकर सुआनिन ने तुरंत आवाज ऊंची कर दी। यूयू, सुन रहे हो? क्या बोल रहे हो? किसने कहा कि मैं उसके साथ फिर से रिलेशनशिप बनाने वाली हूँ? सुआनिन को मुझ पर चिल्लाते देखकर मेरी सिस्टर भी अपना धैर्य खो बैठी। सुआनिन, तुम क्या दीवाना हो गई हो? चाहे फिर से रिलेशनशिप बनाओ या नहीं, ये तुम्हारे और सन चेन के बीच का मामला है। जुयू पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? उसने देखा कि सुआनिन फिर से भड़कने को थी। सिस, बहुत ठंड है, जल्दी चलते हैं। जैसे ही मैं घर पहुंचा, इससे पहले कि मुझे अपने जूते उतारने का भी समय मिलता, सुआनिन का फोन आया। मैंने कई बार फोन काटा, लेकिन उसने लगातार बार बार फोन किया। आखिरकार उसने मुझे एक मैसेज भेजा। कितने बजे सो रहे हो? बाद में तुमसे मिलने आऊंगी। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं उसके साथ और उलझना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने फोन बंद करना चुन लिया। जब मैं नहाकर लाइट बंद करके सोने को था, मेरी सिस्टर ने मेरे बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। जूयू, कोई तुमसे मिलने आया है, जल्दी बाहर आओ। मैंने रजाई खींचकर सिर ढक लिया और सो गया। जो भी है, कल बात करेंगे। सन चेन है। तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने एकदम से आंखें खोल दी। सोचने लगा वो मुझसे क्या चाहता है। सन चेन दरवाजे के बाहर था। उसके हाथ में खूबसूरती से लिपटे हुए तोहफों के कई बैग थे। बड़ी मुस्कान के साथ, मैं विदेश से कुछ लोकल स्पेशलिटीज लाया था, तुम्हें देना था, लेकिन देना भूल गया। मैं सीधे बात पर आ गया। तुम कुछ और लेकर आए हो, है ना? सनचेन ने बहाना करना छोड़ दिया और बिना बुलाए मेरे पास की कुर्सी पर बैठ गया। ज्यूयू, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मुझे पता है कि विदेश में इतने सालों में वानिन और तुम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हो, लेकिन अब जब मैं वापस आ गया हूं, तो मैं उससे शादी करूंगा और आगे बच्चे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उससे थोड़ी दूरी बना सकते हो। मेरे दिमाग में धीरे धीरे एक सवाल उभर रहा था। तुमने कुछ गलत समझा है। मैं और वो भाई बहन जैसे हैं। अपनी बात खत्म कर दी। अगर बात खत्म हो गई है, तो कृपया यहां से चले जाओ। मैं सोने जा रहा हूँ। संजय ने गुस्से से मुझे देखा। अगर तुम्हारी वजह से सुवानिन और आज रात हम सफलतापूर्वक नहीं मिलते, तो तुम आखिर दिखावा क्या कर रहे हो? उसकी वानिन तुमसे प्यार करती है, क्या तुम्हें पता नहीं? मैंने सिर हिलाया और बेहद गंभीर स्वर में कहा, मैं और वानिंग भाई बहन हैं, अब और भविष्य में। ये रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। अगर तुम उसकी वामिन को पसंद करते हो, तो मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति पर समय बर्बाद करने के बजाय तुम खुद बहादुरी से जाओ और उसे पाओ। सन चेन मेरे जवाब से बेहद निराश हो गया। वो काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाया। आखिरकार वो तोहफों के वो बैग छोड़कर बिना कुछ कहे चला गया। उसके जाने के बाद मुझे कोई राहत नहीं मिली, बल्कि मैं और भी उदास हो गया अपनी पिछली जिंदगी में। जैसे ही सुहानिन और मैंने अपनी शादी की घोषणा की, सन चेन चुपके से मुझसे मिलने आया था। मैंने सोचा था कि वो शैतानी करने आया है, उम्मीद के खिलाफ। वो काफी शांत था। उसने अपना फोन निकाला। उसने और उसकी वान ने पहली बार एक दूसरे को जानने से लेकर अब तक का चैट हिस्ट्री मुझे दिखाया, पेज दर पेज। एक दूसरे को ऐड करने की औपचारिकताओं से लेकर जान पहचान, करीबी, उनकी पहली डेट, उनकी पहली कन्फेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना। यहां तक कि बाद में जब उन्होंने ब्रेकअप किया, सन चेन के विदेश में रहने के दौरान भी उनके बीच एक ऐसा कॉन्टैक्ट बना रहा जो दोस्ताना लगता था, लेकिन असल में एम्बिग्यूअस था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। उसके चेहरे पर एक श्रेष्ठता का भाव था। देखा, सुहानिन सच में जिससे प्यार करती है, वो मैं हूं। शादी कर लेने से क्या फर्क पड़ता है? उसका दिल तुम्हारे साथ नहीं होगा। उसने तुमसे प्यार की वजह से शादी नहीं की थी, बस जिम्मेदारी के कारण की थी। लेकिन उस समय मैंने उस पर विश्वास करने से मना कर दिया था। मैंने सोचा था कि चार्ट के ठंडे रिकॉर्ड उस इंसान की जगह कभी नहीं ले सकते जो दिन रात साथ हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि संचेन की बातें सच हो जाएंगी। ये सपना बहुत बेचैन करने वाला था। भोर तक मैं जागता रहा। तभी बाहर मेरी सिस्टर ने दरवाजा खटखटाया। जूयू, तुमने दूसरे दिन कहा था ना कि कोई पार्टनर ढूंढना चाहते हो। सिस की एक दोस्त आज विदेश से लौटी है। वो तुम्हारी ही स्पेशलिटी में मेडिकल की स्टूडेंट है। क्या उससे मिलना चाहोगे? मैं तुरंत एनर्जी में आ गया। बिल्कुल। पुराने के साथ किया, नए के साथ जोड़ा। अभी सबसे अच्छा तरीका है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और दोस्त बनाना। मुझे एंथुजियास्टिकली उठकर तैयार होते देख मेरी माँ हैरान थी कि मैं सच में बड़ा हो गया हूँ। मैंने खुद पर हंसते हुए कहा, खमो हद तक तो उसकी वान का शुक्रिया है। मेरी सिस्टर की ये दोस्त बहुत सीधी थी। मिलने का समय तय होते ही उसने पहल की और मेरी सिस्टर से मेरा कॉन्टैक्ट ले लिया। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मेरा वीचैट उसे भेज दे। उसे ऐड करने के बाद पता चला कि उसकी प्रोफाइल तस्वीर एक ब्रिटिश बिल्ली थी। अचानक मुझे एक जानी पहचानी सी फीलिंग हुई, क्योंकि मेरी प्रोफाइल तस्वीर एक काली बिल्ली है। उसने कहा कि हम कल मेरे घर के पास एक यूनान रेस्तरां में मिलेंगे। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, और यहाँ तक कि मेरे अक्सर जाने वाले रेस्तरां के बारे में भी? उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी बहन से पूछा था। जो कोई पहले से तैयारी कर लेता है, उसके लिए मैं भलाई की भावना से खुद को नहीं रोक पाया। अगले दिन मैं जल्दी घर से निकला।
मिलने के रास्ते पर सुआनिन के कॉल आते रहे। जब उसने देखा कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उसने मैसेज करना शुरू कर दिया। ज़ियू, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलने चलती हूँ। हम अच्छे से बात करें। ज़ियू, प्लीज़ मैसेज देखकर जवाब देना। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच इतनी दूरी हो जाए। मैंने उसे डो नॉट डिस्टर्ब मोड पर लगा दिया। रेस्तरां में घुसते ही वेटर के निर्देशन में मैं उस सीट की तरफ चला जो लिन सुयान ने बुक की थी। दूर से ही खिड़की वाली सीट पर एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखा। वही मेरी सिस्टर की दोस्त होगी। हमारी पहली मुलाकात में लिन सुयान काफी विचारशील थी। उसने मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट निकाला। वो एक बेहतरीन नक्काशी वाला लकड़ी का म्यूजिक बॉक्स था। धीरे से स्प्रिंग घुमाने पर म्यूजिक बॉक्स ने संगीत और चिड़ियों के कलरव और पानी के बहने की सुखद आवाजें निकाली। बहुत आरामदायक था। मेरी प्रसन्न अभिव्यक्ति को देखते हुए लिन सुयान ने अचानक कहा, "ये मैंने खुद बनाया है।" मैं हैरानी से बोल पड़ा, "तुम मेडिकल की स्टूडेंट नहीं हो? ऐसी चीजें कैसे बना लेती हो?" लिन सुयान थोड़ी शर्मिंदा और थोड़ी गर्वित थी। मेरे दादा बड़े ही थे। मैंने बचपन में उनसे ये सीखा। मैंने इस मल्टी टैलेंटेड लड़की से भरी प्रशंसा में अपना अंगूठा दिखाया। बातचीत और खाने के दौरान लिन सुयान ने मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस कराया। जब हमने अपना डिनर लगभग खत्म कर लिया था, तो मैं पहले से ही उससे मजाक कर रहा था। पहली बार मिलने पर मुझे इतना कीमती तोहफा दे दिया। तुम्हें वापस क्या दूं? ये भी नहीं पता। ना मुझे ड्राइंग आती है, ना गाना। लिन सुयान मेरी बात से खुश हो गई। कोई बात नहीं, आगे भी मिलते रहेंगे। बस उसे ही मेरी तरफ से वापस गिफ्ट समझ लो। जैसे हम बातें और हंसी मजाक कर रहे थे, मेरे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। उस आवाज ने मेरी खुशी का पल पल में तोड़ दिया। मुड़कर देखा तो उसकी वानिन थकी हालत में मेरे सामने थी। जूयू, पता है तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था? वो तेजी से मेरी तरफ आई और मुझे कुर्सी से खींचने लगी। है ना, तुम मेरे कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देते। जूयू, बुरा नहीं है, हमने अभी ब्रेकअप भी नहीं किया है और तुम किसी और लड़की के साथ तुरंत डेट पर निकल पड़े। उसकी वार्निंग की आवाज ना ज्यादा ऊंची थी ना धीमी, लेकिन इतनी थी कि आसपास के टेबलों पर बैठे लोग देखने लगे। मैंने उसे जोर से हटाया। बकवास मत करो। जब से तुमने आखिरी बार अपने बर्थडे पर ब्रेकअप की बात कही थी, तब से मैंने उसे मान लिया था। अब मैं सिंगल हूं। मैं किसके साथ या कहाँ जा रहा हूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? उसकी वार्निंग मेरी बातों से पूरी तरह उबल पड़ी। उसने सच में सबके सामने मुझे किस करने की कोशिश की। सौभाग्य से महत्वपूर्ण समय पर एक नुकीले पोरों वाले हाथ ने मेरे और सुआनिन के बीच की जगह को ब्लॉक कर दिया। लिन सुयान ने सुआनिन को आसानी से धक्का देकर दूर किया और मुझे अपने पीछे छिपा लिया। मैडम, अगर आप ऐसा करती रहीं तो मैं पुलिस बुलाकर आप पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज करवा दूंगी। सुआनिन तुरंत नाराज हो गई। तुम कौन होती हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, मुझे मत रोको। ये कहकर सुआनिन ने बेरुखी से लिन सुयान का गला पकड़ा और उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सुयान जितनी लंबी नहीं थी और उसने उसे हाथ से धक्का देकर दूर कर दिया। मैडम, आपके इस तरह के चिड़चिड़े रवैये के साथ मैं मुश्किल से विश्वास कर पा रहा हूँ कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं। लिन सुयान का तर्कशील रवैया आसपास के लोगों द्वारा जल्दी ही स्वीकार कर लिया गया। जब उसने देखा कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, सुआनिन ने आखिरकार झगड़ना छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही लिन सुयान ने अपना ध्यान हटाया और मेरी तरफ देखा, सुआनिन अचानक लिन सुयान पर टूट पड़ी। दोनों जमीन पर गिर गईं और आपस में हाथापाई करने लगीं। मैं बिना किसी भाव के 110 किया और पुलिस बुला ली। फिर मैंने सन चेन को फोन करके कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड संभाले। उम्मीद के खिलाफ सन चेन ने दूसरी तरफ मुझसे उसी ठंडेपन से कहा, "भविष्य, उसकी उसकी वार्निंग के बारे में जो भी हो, मुझे दोबारा फोन मत करना। मेरा उसके साथ मिलना नामुमकिन है।" इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, सन चेन ने फोन रख दिया। मैं हैरान चेहरा बनाए फोन देखता रहा। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उन दोनों को फटकार लगाई और फिर जल्दी छोड़ दिया गया। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही सुआनिन ने फिर से उसी अनियंत्रित भावना के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने बेबसी से आ भरी, "सुआन निंग, प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो।" मेरे बोलते ही सुआनिन ने बेसब्री से समझाया, "उस दिन मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। वो बिना मतलब का मजाक था। इसे दिल पर मत लगाओ। मैंने सन चेन के साथ दोबारा मिलने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मुझे जो पसंद है वो तुम हो।" मैंने ठंडी हंसी हंसी। "तुम अब भी कहती हो कि मैं तुम्हें पसंद हूं, तो फिर 5 सालों तक सीक्रेट रिलेशनशिप और छुपाकर क्यों रखा था? मुझसे रोशनी में क्यों छुपाया? उसकी वार्निंग को जो पसंद है वो मैं नहीं हूं, बस तुम खुद हो।" ये कहकर मैं चलने को मुड़ा। सुआनिन मेरा पीछा करना चाहती थी, लेकिन पास में खड़ी लिन सुयान ने उसे रोक लिया। सुआनिन आखिरकार बेबस हो गई और बस वहीं खड़ी हमें जाते देखती रही। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सुआनिन मुड़कर पूरी दुनिया के सामने हमारे रिलेशनशिप का ऐलान कर देगी। एक सुबह तड़के, मैं अभी सोया भी नहीं था कि मेरी सिस्टर ने बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। जब मैं नींद से भरी आंखों से दरवाजा खोलने गया, तो मैंने उसकी वानिन और मेरी बहन को दरवाजे पर खड़े देखा। सहज रूप से मैंने दरवाजा बंद करना चाहा,
लेकिन मेरी बहन ने उसे रोक लिया। जियू, उसकी वानिन ने मुझे सब कुछ कबूल कर लिया है। तुम्हारे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है? मैं फुस करके बोला। मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं। वो और मैं बस नामी भाई बहन हैं। मेरी बहन ने मुझसे पूछताछ जारी रखी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम लोग 5 सालों के रिलेशनशिप में थे। ये सब क्या है? ये बात सुनकर मैंने खुद पर हंसते हुए कहा, हम 5 सालों से साथ हैं। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ? दूसरी बहन, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सुहानी ने मुंह खोला, लेकिन आखिर में एक शब्द भी नहीं बोल पाई। 5 सालों का रिलेशनशिप। उसने मेरे बारे में सोशल मीडिया पर एक भी अपडेट कभी नहीं डाला था। अगर डाली भी थी तो वो हम तीनों की ग्रुप फोटो होती थी। 5 सालों का रिलेशनशिप। हम जो भी तोहफे देते थे वो सब खाने पीने से जुड़े थे। वो कोई ठोस चीज छोड़ना नहीं चाहती थी। डर था कि कहीं पता न चल जाए। उसे शंका थी और वो खुद को दुखी महसूस करती थी। वो कहती थी कि मैं अभी बहुत छोटा हूं और मेरे परिवार की ओर से विरोध है। लेकिन अब मैं छोटा नहीं रहा। मैंने 18 साल की उम्र से उसके साथ रिलेशनशिप में रहा। अब मैं तेज का हूं। सुहानिन को लगा कुछ तो बात है। क्या तुम्हारे फोन में हमारी कोई तस्वीर नहीं है? निकालकर अपनी बहन को दिखाओ। मैंने ठंडी हंसी हंसी। हाँ है, लेकिन जो हम अकेले में थे वो सब तस्वीरें मैंने डिलीट कर दी हैं। सिर्फ वही ग्रुप फोटो बची हैं जो हम तीनों ने साथ खेलने के दौरान ली। मेरी सिस्टर, जो बगल में हमारी बात सुन रही थी, पहले ही संदेह करने लगी थी। उसे शक था कि उसकी वान के सिर में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें कहते हो 5 सालों से रिलेशनशिप में हो, भले ही आसपास के लोगों को पता न हो, लेकिन सबूत का एक टुकड़ा भी कैसे नहीं हो सकता? स्वाननिंग, क्या तुम सच में मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप में थी? ऐसे रिलेशनशिप के साथ? क्या तुम इंसान भी हो? जब उसने देखा कि उसकी वान अभी भी जिद किए जा रही थी, मेरी बहन पहले ही ऊब चुकी थी। स्वानिन ने मुझे जल्दी से देखा। जियू, जल्दी से अपनी बहन को समझा। हम सच में 5 सालों से साथ थे। क्या तुम वो बातें भूल गए हो जो मैंने तुमसे कही थी? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ये शब्द सुनकर मुझे एक लहर जैसा घिन का एहसास हुआ। मैंने कहा, सिस, मुझे लगता है उसकी वानिन ने बहुत ज्यादा पी ली है और अभी भी उसे होश नहीं आया है। जल्दी से उसे यहां से ले जा। उसकी वान के जाने के बाद मैंने उसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ब्लॉक कर दी। बातें काफी साफ हो चुकी थीं। आगे की कोई भी उलझन हरेसमेंट थी। स्वानिन बाद में कुछ और बार मेरे घर पर हंगामा करने आई। यहां तक कि मेरे माता पिता को पता चल गया और उन्हें झाड़ू लेकर उसका पीछा करना पड़ा। उन्हें अजीब लगा, एक पूरी तरह सामान्य इंसान को दिमागी बीमारी कैसे हो सकती है? कहीं उसकी सन चेन से कोई लड़ाई तो नहीं हुई और वो मुझे सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है? मेरी बहन के लगातार पूछताछ के तहत मैंने उसकी वार्निंग के साथ अपने 5 सालों के रिलेशनशिप के बारे में उसे बता दिया। उसने मुझे डांटा नहीं, बल्कि सहानुभूति से मेरा सिर थपथपाया। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अगर मुझे पता होता कि उसकी वानिन इस तरह की कमीनी है, तो मुझे बहुत पहले ही उससे नाता तोड़ लेना चाहिए था। हे यूयू, ये बात याद रखो, जो कोई भी तुम्हें रिलेशनशिप में दुखी महसूस करवाए, उसे अपने पास मत रखो। एक बार में ही काटो, समझे? मैंने सिर हिलाया। मेरी छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं वापस हॉस्पिटल काम पर चला गया। मैंने नर्सों के स्टेशन से महिला सहकर्मियों को सुना कि सर्जरी विभाग में एक नया डॉक्टर आया है। वो न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि एक विदेशी प्रसिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई टॉप स्टूडेंट भी है। जब मैंने सुना कि नए डॉक्टर का सरनेम एकलिन है, तो मेरा दिल धक से रह गया। फिर मुझे लगा कि इतनी संयोग की बात नहीं हो सकती। आखिर दुनिया बहुत बड़ी है। तब तक उस सुबह जब हॉस्पिटल के मेन गेट पर बैनर लगाए गए और एक वेलकम मीटिंग रखी गई, तब जाकर मुझे पता चला कि नवनियुक्त डॉक्टर सच में लिंसुयान था। सबकी तालियों के बीच उसने मुझे देखा और मुझ पर मुस्कुराई। वो मुस्कान बहुत देर तक रही, इतनी देर कि सब बस उसकी नजरों का पीछा करते हुए मेरी तरफ देखने लगे। मेरे बगल वाले सहकर्मी ने मुझे एल्बो मारा। क्या हुआ? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मैंने जल्दी से झूठ बोला। ना, मैं आज ही डॉक्टर लिन से पहली बार मिल रहा हूं। जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकले, लिन सुयान मेरी तरफ चल दी। जुयू, क्या संयोग है? उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सब कानाफूसी करने लगे। 1 महीने बाद हॉस्पिटल में सबको पता था कि लिन सुयान मुझे डेट कर रही है। वो खास तौर पर मेरे ऑफिस टाइम का इंतजार करती थी, और जब मैं नाइट ड्यूटी करता था तो मेरे लिए रात का नाश्ता खरीद कर लाती थी। उसके खिलाने की वजह से मेरा वजन 1 किलो बढ़ गया। मेरा लिन सुयान के साथ रिश्ता काफी एम्बिगुअस हो गया था। बस उस कागज की परत को चीर देने की देर थी। हालांकि मैंने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी, वो थी हॉस्पिटल में उसकी वानिन को दोबारा देखना। तब तक उसे देखे 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। जब मैंने उसे दोबारा देखा, वो एक लड़के के साथ डॉक्टर के पास गई थी। जब मैंने उस लड़के का चेहरा देखा, मैं एक पल के लिए चौंक गया। वो लड़का वास्तव में मुझसे थोड़ा मिलता जुलता था। उसकी वान ने मुझे खोज लिया। वो अचंभित रह गई, फिर मेरी तरफ चली। मैं भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। उससे दूर भागना चाहता था, लेकिन गलती से किसी के गले के सहारे टकरा गया। लिन सुयान ने मुझे हटाया नहीं, बल्कि मुझे एक अंतरंग मुद्रा में और भी कसकर पकड़ लिया।
जिससे और भी लोग घूम कर देखें। मैंने सिर घुमाया। लिफ्ट बंद होने को थी। धीरे धीरे घटती जा रही उस दरार में मैंने उसकी वार्निंग के उदास चेहरे को देखा। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सुवानिंग, बाकी की जिंदगी में तुम मेरी दुनिया में नहीं होगी। ये भी कंप्लीट स्टोरी है। तो कमेंट में पार्ट 2 मत लिखना। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट में बताना मत भूलना। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर आ रही इन दोनों वीडियोस में से कोई देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलूंगा। बाय।